A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm. With their like poles connected together, the combination is used to send the current through an external resistance of 2 ohms. Calculate the current through the external resistance. यह है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 229 लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप पे। इसमें सबसे पहले आंसर में इसकी गिवन लिख लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ दिया हुआ है एक बैटरी का, जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट, और उसके बाद उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है जो कि 1 ओम है, और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अनदर। तो हमारे पास ये जो पहली बैटरी है इसका ईएमएफ हम लोग E1 ले लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ले लेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और बैटरी मेंशन की है जिसकी वैल्यू हम ले लेंगे E2, और E2 की वैल्यू होगी 1 वोल्ट, और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम नाम देंगे R2, मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। इनमें इनके लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर है, मतलब जैसे कि लाइक पोल्स बोले तो इस बैटरी का पॉजिटिव पोल और ये सेकंड वाली जो बैटरी इसका भी पॉजिटिव पोल, दोनों का आपस में जोड़ा हुआ है, और नेगेटिव पोल भी जो है वो आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गए बैटरी के। द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो कॉम्बिनेशन है बैटरियों का, यानी कि ये E1 और E2 का, ये एक बाहर वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा है प्रॉब्लम में कि बाहर का जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 ओम्स। तो 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में वो करंट सेंड करने के लिए यूज हो रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। ओके, तो यहाँ पे E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1, और E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R2। E1 से मान लो करंट निकला I1, E2 से करंट निकला I2, तो वो करंट जंक्शन तक पहुंचेगा। तो हम चलो इसका नाम दे देते हैं इस जंक्शन का, जैसे कि यहाँ पे नाम दे दिया ए, इस जंक्शन का नाम दे देते B, C, D, E, F। करेक्ट। तो यहाँ पर जो जंक्शन बी है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि I1 करंट भी आ रहा है और I2 करंट भी आ रहा है जंक्शन में। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा जंक्शन से बाहर निकलेगा वो होगा I1 प्लस I2, और वो I1 प्लस I2 2 ओम्स के अक्रॉस फ्लो होगा। और फिर सर्किट में से वापस जो है I2 करंट पहुंचेगा घूम के, और इधर वापस पहुंचेगा I1 करंट सर्किट में। तो हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप। कौन सा वाला क्लोज लूप लेंगे हम, जैसे कि मान लो हम क्लोज लूप ले लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, A B C D E F A, पूरा का पूरा ये बड़ा वाला क्लोज लूप लेते हैं हम। और इस क्लोज लूप की डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी डायग्राम में तुमको यहाँ पे दिखेगा ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ E1, और इस बड़े लूप में तुमको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखेगा नीचे, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 ओम कहाँ पर लगा है, जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, और वो पॉइंट है C और D के बीच में, और ये ऊपर वाले पॉइंट है A और F। करेक्ट। तो ये वाला हमारा लूप है, और इसमें करंट का डायरेक्शन है ऐसा I1, यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन है I1। तो हम देख रहे हैं इस पूरे प्रॉब्लम में कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो सही डायरेक्शन है वो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है तो इसलिए उसके लिए लिखेंगे प्लस E1। फिर यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए इसमें करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे माइनस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम्स, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। मतलब V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें से R की वैल्यू 2 ओम्स है और I की वैल्यू है I1 प्लस I2। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है R1, और R1, और उसमें करंट है हमारे पास I1। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये करंट I1 फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर से, और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है हम लोग, तो फिर से क्या लेंगे, माइनस का साइन, और ये इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमारे पास E1 की जो वैल्यू है दी हुई है वो है 4 माइनस 2, I1 I2 हमको पता नहीं है, वो निकालना है हमको, और R1 की वैल्यू हमको दी हुई है 1 ओम, और I1 की वैल्यू हमको फिर से पता नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, -2I1 प्लस -2I2, यानी -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2I1 -2I2 हो जाएगा,
और 1 × I1 हो जाएगा -I1, और 4 को इधर ला लेंगे, ये वाले 4 को, तो हो जाएगा -4, इक्वल के अपोजिट साइड में ला लेंगे। -2I1 और -I1 हो जाएगा -3I1, और यहाँ पे हो जाएगा -2I2, और वो हो जाएगा =4। इनके माइनस के साइन हटाएंगे तो हमको मिलेगा 3I1 + 2I2 = 4। ये हो गई हमारी एक लूप के लिए इक्वेशन बन गई हमारी। अब दूसरे लूप के लिए इक्वेशन बनाएंगे एक और, तो वो लूप का मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। तो अभी हम एक और लूप लॉ लगाएंगे एक जगह, जिसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल। तो अप्लाइंग केवीएल इन सेकेंड लूप, अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप। इस बार जो लूप लेंगे हम वो ये वाला लूप लेंगे, नीचे वाला, मतलब जो बी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि BCDEB, ये वाला क्लोज लूप लेंगे। इसमें बैटरी है E2, इसमें एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। R2 में करंट ध्यान से देखो तो I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 में, अगर ध्यान से देखोगे तो। और 2 ओम्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 + I2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसमें तुम ध्यान से देखो तो सब करंट के डायरेक्शन में ही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है सारा। तो इसलिए यहाँ पर अगेन कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। और ध्यान से देखो ये करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, इसलिए ईएमएफ को, ये जो बैटरी का ईएमएफ है, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो इसका ईएमएफ भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो मैं रेड कलर से कर देता हूँ वैल्यूज पुट करने का काम। E2 की वैल्यू 1 वोल्ट दी है इन्होंने, माइनस R2 की वैल्यू जो है वो 1 ओम दी है, इंटू में आ जाएगा I2, और यहाँ पे आ जाएगा -2I1 -2I2 ब्रैकेट खोलने के बाद, एंड यू विल गेट दिस। और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2I1, और आ जाएगा -I2, -2I2 हो जाएगा हमारे पास -3I2, और ये 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -1। इसके निगेटिव साइन को हटा देंगे, तो हमको जो इक्वेशन मिलेंगी वो मिलेंगी 2I1 + 3I2 = 1, and this will count to be a new equation, that is equation number 2, and this is equation number 1। अब कुछ नहीं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली साइड में, तो वो मैं सॉल्विंग का काम ग्रीन कलर से कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि कहाँ पर क्या लिखा है। और तुम चाहो तो ये जो क्लोज लूप है अलग से ड्रॉ भी कर सकते हो, जो सेकंड वाला लूप हमने बनाया था वो सेकंड वाला लूप तुम सेकंड वाले हिस्से में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुमको पता है, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन सॉल्व करके रखी है ऑलरेडी, और दूसरी वाली इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका डायग्राम हम साइड में बना सकते हैं अगर हम चाहे तो। जैसे कि ये हमारी डायग्राम में हमारी ये वाली बैटरी है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R2, जिसमें करंट फ्लो होने वाला है I2, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 + I2, जो कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो पहले उनको लिखना पड़ेगा, 2I1 + 2I2 = 4, और आ जाएगा 2I1 + 3I2 = 1। क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाली, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो हमारे पास जो फुल एंड फाइनल इक्वेशन आएंगी वो सॉल्व करने के बाद, तो वो आएंगी हमारे पास 2 3 ज़ा 6I1, 2 2 ज़ा 4I2, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6I1, 3 3 ज़ा 9I2 = 3। इसमें माइनस का साइन लगा लेंगे, तो 6I1 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 9 हो जाएगा -5I2, और वो 8 - 3 हो जाएगा 5। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी -1 एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है 3I1 + 2I2 = 4। तो हमारे पास जो I2 की वैल्यू है वो आई है -1। तो हमारे पास -1 × 2 हो जाएगा -2, और हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, और I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 6/3, मतलब 2 एम्पियर।
अब जो हमारे पास करंट तो आ गए, मगर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? करंट निकालने के ऊपर था क्वेश्चन कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना था, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला है दैट कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमको निकालना है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है? ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमको सी और डी के अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे। यहाँ तक का भी सॉल्व हो गया है। I1 और I2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास। तो मैं अगले पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। शैल आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज? अब ये जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस था, जिसका वोल्टेज ड्रॉप हमको निकालना था, तो ये पॉइंट जो भी हमने लिया था, जैसे कि ये पॉइंट हमने लिया था, बी सी डी जो भी लिया था वॉटेवर, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हमको, जो कि 2 ओम्स का वोल्टेज ड्रॉप है, और उसमें करंट फ्लो रहा था I1 प्लस I2। तो हमको पता है V का फॉर्मूला होता है IR। यहाँ पे I के नाम पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 2 ओम्स, और वोल्टेज हमको निकालना है इसका। तो I1 की वैल्यू आई थी -1, I2 की वैल्यू आई थी +2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 1 × 2, मतलब कितना वोल्टेज आ गया हमारे पास? 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में उसने हमको वोल्टेज नहीं पूछा था, उसने हमको सिर्फ करंट पूछा था। तो जो करंट है, करंट थ्रू 2 ओम्स रेजिस्टेंस, वो कितना करंट था हमारे पास जो फ्लो हो रहा था? मैंने लिखा है डायग्राम में ऊपर, कितना करंट फ्लो हो रहा था? I1 प्लस I2, मतलब -1 +2, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा था उसमें? 1 एम्पियर। तो अगर वोल्टेज पूछता है तो वोल्टेज लिखो, करंट पूछता है तो करंट लिखो। ओके, उसने इस क्वेश्चन में करंट पूछा है, तो तुमको सिर्फ करंट लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। डन। अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला बिल्कुल 11th क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये वाला क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है। मैं इसकी सिर्फ डायग्राम बता दे रहा हूँ कि कैसी डायग्राम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली अगेन वही वाला सर्किट है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल पिछले वाले का ही रिपीट वर्जन है, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से दिया गया है। यानी कि इसमें हम अगेन देखेंगे बैटरीज एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी देख लेंगे हम लोग, फिर यहाँ एक बैटरी देख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देख लेंगे। ये बैटरी के अंदर के रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके अंदर के रेजिस्टेंस है। इन्होंने सीधा बताया हुआ है कि ये जो बैटरी E1 है ये 1.5 वोल्ट की है, और बैटरी E2 जो है वो 2 वोल्ट की है। इस वाले का अंदर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, इस वाले का R1 का वैल्यू 1 ओम और R2 का वैल्यू 2 ओम्स है। और कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये दोनों को जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं E1 और E2 को, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, यानी आमने सामने लगाया। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में से करंट छोड़ रहे हैं I1 और I2, और ये करंट पता है यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू है 5 ओम्स। और ये बोल रहा है कि करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब 5 ओम का करंट निकालना है हमको। मतलब करंट इज इक्वल टू I और I2, इट इज द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये वाला तुमको वही प्रीवियस लॉजिक से सॉल्व करना है पूरा का पूरा, और मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है? दिस विल बी फॉर होमवर्क और प्रैक्टिस होमवर्क। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12th नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है उसमें उसके पहले हम गिवन लिख लेंगे। आंसर फाइंड करने वाले गिवन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है वो वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट कि ये प्रॉब्लम जो है वोल्ट मीटर का प्रॉब्लम है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 30 ओम्स। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। तो जब हम इसको एक बैटरी के अक्रॉस लगा देंगे, जिस बैटरी का ईएमएफ, E1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ई लिख सकते हो क्योंकि एक ही बैटरी है 2 वोल्ट की, और उसका भी अंदर का रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम। जब उसको लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा? ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, जिसको मैं RV करके भी लिख सकता हूँ, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? तो लेट्स सी फॉर द डायग्राम। और इसने क्या पूछा है वो भी समझाना है हमको, कि R 30 ओम्स के लिए इसने वोल्टेज की रीडिंग पूछी है वोल्ट मीटर की। ओके, ये है रीडिंग इन वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज की रीडिंग बताना है हमको कि रीडिंग क्या दिखाई देंगी वोल्ट मीटर में। रीडिंग ऑफ
वोल्ट मीटर। ओके, तो हमारे पास क्या होएगा यहाँ पे सोल्यूशन, कि हम सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और जिसको हमने एक बैटरी पे लगाया हुआ है, और वो बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। और उसका जो ईएमएफ है वो है 2 वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। डन। तो यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट मीटर है इसमें रीडिंग कितनी दिखाई देंगी, उसका पॉइंटर कितना रीडिंग देगा, वो हमको निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मान के चलेंगे कि बैटरी में से करंट निकल रहा है आई, और वो इस बैट वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दी हुई है हमको कितनी, 30 ओम्स। और इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा आई, जो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा रेजिस्टेंस से, यानी कि गैल्वेनोमीटर से, यानी कि वोल्ट मीटर से, सॉरी। ये करंट रेजिस्टेंस मतलब कि वोल्ट मीटर के अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा बैटरी के, और फिर वो निगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ईएमएफ का, वो बनता है आई इज इक्वल टू आर प्लस आर। अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना है। ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास है 2 वोल्ट, और आई की वैल्यू हमको अभी पता नहीं है। हमको अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, वो है 10, और हमको बाहर का भी रेजिस्टेंस पता है, मतलब आरवी की वैल्यू भी हमको पता है, दैट इज 30। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएंगी 2/40, मतलब 1/20, मतलब 0.05 एम्पियर। ठीक है, 0.05 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। अब करंट आ गया तो हम V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। ये V इज इक्वल टू आई आर मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है। ये V इज इक्वल टू आई आर मतलब ये V जो है ये किसकी रीडिंग है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगा 0.05, और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल रहे हैं तो वोल्ट मीटर का ही रेजिस्टेंस लेना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 30। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0.5 × 3 मतलब 1.5 वोल्ट। क्या आंसर आ जाएगा उसका, 1 ये क्वेश्चन नंबर 13 है बुक का। और ये क्वेश्चन पैरेलल सीरीज कनेक्शन के लिए, पहले अपन गिवन देख लेते क्या क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। तो आंसर में सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। यहाँ पर वो बोल रहा है कि 3 कॉइल की बात चल रही है, मतलब 3 रेजिस्टेंसेस की बात चल रही है, जिसमें से एक है 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे, तीसरा यहाँ लगाएंगे, ये तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए। तो एक हो जाएगा 10 ओम, एक हो जाएगा 12 ओम, और एक हो जाएगा 15 ओम्स। डन। तो ये तीनों के तीनों जो है वो पैरेलल में लग चुके हैं। और द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, मतलब इसी के साथ सीरीज में एक और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लगाया है। सीरीज में मतलब बिल्कुल इस जो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन उसके सीरीज में एकदम बिल्कुल बाजू में तीन एक और कॉम्बिनेशन लगाया, और वो कॉम्बिनेशन फिर से 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। और वो 3 रेजिस्टेंस यही वाले रेजिस्टेंस है, यानी कि 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम। मगर वो पिछले वाले पैरेलल के साथ पूरे के पूरे किस में है, सीरीज में है। और ये कॉम्बिनेशन को हमने, यानी सेम टाइप के रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी कनेक्ट किया और फिर सीरीज में भी कनेक्ट किया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। और फिर ये कॉम्बिनेशन को जो है 4.1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 4.1 वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ दिया। तो वो बोल रहा है कि इसमें से करंट कितना निकलेगा भाई बताओ। तो करंट का फॉर्मूला निकालने के लिए वी देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा V/R। ठीक है, मगर मुझे इस पूरे सर्किट का पहले रेजिस्टेंस तो पता चले कि है कितना, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो हम उसको बोलेंगे नेट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको, नेट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 इज इन पैरेलल विथ 12 इज इन पैरेलल विथ 15 ओम्स। ठीक, इज इन पैरेलल विथ 15 ओम्स। तो ये दोनों के दोनों 12 के साथ पैरेलल में, 12 जो है 15 के साथ पैरेलल। तो ऐसी सिचुएशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसे निकाला जाता है, 1/CP इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/CP का, यानी कि तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो आ जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। फिर इनको सॉल्व करेंगे हम, इनका एलसीएम वगैरह जो भी निकालना है उस निकाल के। तुम चाहो तो कुछ और भी, यानी कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, इफ यू नो दैट। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं।
या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सीपी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका है। सीपी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पहले दो को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 10 और 12 को, फिर अगले दो को मल्टीप्लाई करो 12 और 15 को, फिर अगले दो को मल्टीप्लाई करो जैसे कि 10 और 15 को, और इनको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड। ओके। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले एलसीएम मेथड बोलते हैं इसको, और ऊपर वाले पूरे जो है ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वो सीपी इज इक्वल टू 120 × 15, और अपन में आ जाएगा हमारे पास 12 × 10 = 120, 12 15 156 के 156 नहीं होगा, सॉरी, 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 15 150, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो सीपी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो वो नीचे आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1800, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 450, इफ यू एम करेक्ट। यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये टाइम्स जाएगा, 45 का डबल होता है 90, और 4 टाइम्स हो जाएगा उसका 180। ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस का जो है वो पैरेलल में आ गया, पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। और मैंने गलती से रेजिस्टेंस को सी लिख दिया है, लिखना क्या चाहिए था रेजिस्टेंस को आर। तो दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक एक्चुअली, क्योंकि हम कैपेसिटर के प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके प्रॉब्लम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के। तो इसलिए लिखना भी क्या चाहिए हमको वहाँ पे, रेजिस्टेंस ही लिखना चाहिए, कैपेसिटर का सी नहीं लिखना चाहिए। ओके। रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम है तो लिखेंगे आरपी, 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 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम्स। डन। अब ये जो हमारा पैरेलल कनेक्शन आ गया, ये किसके साथ सीरीज में, ये वाले सीरीज में, इनके साथ। ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को सिंपली ऐड कर देना पड़ेगा। 10 12 और 15 तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 37। कितना ओम्स आ जाएगा, 37 ओम्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 ओम आर एस। हाँ। अब क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, आरपी एंड आरएस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, आजू बाजू एक दूसरे के देख सकते हो। ये पूरा हमारा आरपी था ये, और ये पूरा हमारा क्या था, आरएस। तो ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, आरपी और आरएस। तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों का सम होगा, मतलब 4 + 37 का सम होगा नेट रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा हमारे पास 41 ओम्स आर नेट। ओके। तो इस तरीके से हमारा 41 ओम्स आ गया है, और वही वैल्यू अब हम इधर डाल देंगे। हमने स्टार्टिंग में जो लिख के रखा था करंट का फॉर्मूला, हमारे पास वोल्टेज था बैटरी का 4.1, और हमारे पास जो आर नेट की वैल्यू आई है वो आई है 41। तो ऊपर आएगा 0.1, नीचे आ जाएगा 1, मतलब हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। सो दिस विल बी द आंसर। हम्म। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चन है, और ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। तो पोटेंशियोमीटर की डायग्राम बनाना तो बनता ही है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है तो इसमें वैसे तो अपन 4 मीटर का बनाते हैं, मगर यहाँ पर जो फिलहाल हमारे पास वायर है वो सिर्फ 1.5 मीटर का है। ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम लोग बैटरी लगाते हैं, जिसका ईएमएफ होता है ई, और हम यहाँ पे की लगाते हैं और यहाँ रियोस्टेट लगाते हैं। करेक्ट। ये होता है हमारा पॉइंट ए, ये होता है हमारा पॉइंट बी, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। बैटरी की लेंथ उन्होंने बता दी, सॉरी वायर की लेंथ हमको बता दी उन्होंने, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा वायर है, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। यानी इसको वायर को हमने इसके साथ में लगाया 4 वोल्ट की बैटरी। इस बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, वो रेजिस्टेंस मैं अलग से बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये लेंथ, मैंने वायर की लेंथ को एडजस्ट कर दिया थोड़ा, ये उसकी इजी डायग्राम है। तो बैटरी है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेते हैं बैटरी के बाजू में, और वही हमारी की और हमारा रियोस्टेट। तो यहाँ पर ये जो वायर है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे सिंपल में बनाया हुआ है, 1.5 मीटर का वायर है, और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। और ये जो बैटरी मैंने यहाँ पे लमसम बनाई वो यहाँ पे छोटे में बना दी, उसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। और ये हमारी की है, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने बताया 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है।
और वो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर पूछ रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली वो के पूछ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मगर वी जो है वो वोल्ट में होना है, ऐसा बोल रहा है वो। और लेंथ जो है मीटर में ना होते हुए किस में होना है बोल रहा है, सेंटीमीटर में। तो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो के का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। ठीक। मगर उसके पहले हमको इस सर्किट में देखना है कि करंट आई निकल रहा है, करंट आई वापस आ रहा है। तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा क्लोज लूप केवीएल। तो केवीएल लगाने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाला। और इसको तो खैर इग्नोर कर सकते हैं, इसका कुछ है नहीं अब। और ये हमारी की है। तो करंट का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो वो होता है ई अपॉन आर प्लस आर, बाहर वाला रेजिस्टेंस प्लस अंदर वाला रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू है 4 वोल्ट, अगर ध्यान से देखो तो। और बाहर वाला रेजिस्टेंस यानी कि वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ लिखा है। और अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, वो बिल्कुल उसके बाजू में ही लिखा हुआ है, वैल्यू है 5 ओम। और हमने इस तरीके से आई की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 4/15। ई की वैल्यू है 4 और नीचे वाले की वैल्यू है 10 + 5। तो वो हमारे पास हो जाएगा 15। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/15। इसको सॉल्व कर लेंगे 4/15 को। तो यू विल गेट 2.666 एम्पियर यू द करंट यू विल गेट। ओके। अब ये करंट का यूज करके हमको यहाँ पर कैसे भी करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। करंट आ गया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। करंट तो वैसे भी हमारा आ गया था 4/15 एम्पियर यानी कि 0.266 एम्पियर। और हमारे को वोल्टेज ये जो के निकालते हैं ना, ये के सिर्फ वायर के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे हमको के निकालने बोला है। तो हमको सिर्फ के का ही रेजिस्टेंस यानी कि वायर का ही रेजिस्टेंस लेना होगा। और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो 10 ओम है, क्लियरली दिख रहा है वहाँ। तो हमारे पास हो जाएगा 14/50, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 2.66 वोल्ट। तो वही वोल्टेज हम यहाँ डाल देंगे के की वैल्यू में, 2.66 वोल्ट। और वायर की लेंथ हमको दी हुई थी 1.5 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, मीटर में नहीं। तो वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं साइड में। तो हमारे पास 2.66 है और नीचे है 150। हम एक काम करते हैं, 2.66 का पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, उसको बाद में लगा लेंगे। तो हमारा टाइम जाएगा 1 टाइम। और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, यानी 116 बच गया। तो एक्चुअली 116 नहीं बचना चाहिए था, कितना बचना चाहिए था? 6 में से 0 गया 6, 6 में से 5 के बचा 1 और 2 में से गया 1, 1 बचा। ओके फाइन। तो यहाँ पे 116 बच गया। और फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक। तो ये जाना चाहिए हमारे पास लगभग, हमारा जाना चाहिए 7 टाइम शायद, आई थिंक सो। तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 1, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया 0, 110। फिर हम एक 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक 0 मिल जाएगा हमको। और फिर ये जाएगा 6 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का 1.706 वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन का आंसर बेटा? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी हमारा आंसर राइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ये जो 2 पॉइंट हटाए थे इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, जो हमने हटा दिया था। तो अगर मैं वो 2 पॉइंट इंक्लूड कर दूं तो ये आंसर हो जाएगा 0.01706। और तब जाके हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तब जाके हमारा आंसर वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा। ओके। तो इसका फाइनल आंसर 0.01706, ये वाला वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका आंसर है। सो बाय दिस वी फिनिश सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द